आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भाई साहब, क्या हो गया इन बॉलीवुड वालों को? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए या फिर इनके दिमाग में कचरा भरा है? जी हाँ, सही सुना आपने। मुझे लग रहा है ये सच में पागल हो गए। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इनके दिमाग में वैचारिक कचरा भरा है। कबीरदास कहते हैं, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज हम ब्राह्मण विरोधी मानसिकता पर वैचारिक बुलडोजर चलाएंगे। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने कहा था कि उनके नाम से एक मंदिर है और जिसमें उनके नाम की पूजा होती है। बात अगर उर्वशी की हो रही है तो याद आया होगा अनुराग कश्यप का नाम आपके दिमाग में, जिनके एक बयान ने विवाद पैदा कर दिया है। जी हाँ, वही अनुराग कश्यप जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में दी। आपने देखा होगा कि दीवारों पर लिखा होता है, यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। यह तख्ती दीवारों को गंदा होने से बचा सकती है, लेकिन जब कोई दिमाग से वैचारिक कचरा उछाले तो उसे कोई कैसे रोकेगा? फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की फिल्म फूले को लेकर विवादों में है। इस समय अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज पर भद्दी टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे देश में ब्राह्मण समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अनुराग कश्यप ने कभी सिनेमा के पर्दों पर समाज की सच्चाई को दिखाया, वहीं आज वैचारिक तौर पर पेशाब कर रहे हैं। उनका ताजा बयान ब्राह्मण समुदाय पर धमकी न सिर्फ उनकी बौद्धिक कमी को दर्शा रहा है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का परिचय भी दे रहा है। हालांकि अनुराग कश्यप का यह पहला बयान नहीं है। इन्होंने इनसे पहले भी हिंदुओं को टारगेट किया है, हिंदुओं को आतंकवादी कहा है और केंद्र सरकार का विरोध भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हर बार उनका एक तर्क होता है कि मैं सच कह रहा हूं और समाज को जगा रहा हूं। अनुराग कश्यप सच और नफरत में फर्क नहीं कर पाते हैं। आप किसी एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। अनुराग, आपसे एक सवाल है, आप समाज को जगा रही हैं, समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका उद्देश्य यही है कि भाई कोई ऐसी टिप्पणी कर देना जिसके बाद इनकी फिल्म हिट हो जाए। तो इस तरीके की टिप्पणी अगर समाज में कोई इस तरीके का व्यक्तित्व करता है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर ये ऐसी वैचारिक भेदभाव प्रस्तुत करता है, जिससे बहुत बड़ी चीजें जो हैं होने की संभावना है। अगर बात करें आपकी फिल्मों की, अनुराग कश्यप की फिल्मों की अगर हम बात करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर की गालियां अ, कहानी का हिस्सा थी, लेकिन ये आपके वास्तविक वास्तविक जीवन में आपको शोभा नहीं देता है। मतलब इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में गालियों के साथ जो है इस फिल्म को लॉन्च किया था। इसमें आपने इतनी गालियां देखी, ये सब अनुराग कश्यप की देन थी। अनुराग कश्यप की प्रतिभा ने उन्हें प्रगतिशील फिल्मकार के तौर पर पहचान दिलाई, लेकिन उनके अति आक्रामक और अपमानजनक भाषा उनके करियर को वार वार विवादों में डुबोती आ रही है। उनके समर्थक इसे सच बोलने की हिम्मत कहते हैं। मतलब उनके जो सपोर्टर है, इसको सच बोलने की हिम्मत कहते हैं। सेंसरशिप, जातिवाद के खिलाफ ये बेबाकी से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या सामाजिक लड़ाई का मतलब किसी एक समाज को अपमानित करना होता है या किसी एक समाज को टारगेट करना होता है? प्रगतिशील के नाम पर मर्यादाओं को तार तार करना होता है। लेकिन जब बदतमीजों की बात आती है, वैसे ही इंसान जो नशे या घमंड में पेशाब करते हैं, घृणित हैं। शोहरत और ताकत ने जिसे बदतमीज बना दिया है, वो खुद अपमान करवाता है। अनुराग कश्यप की इस तरह के बयान, मुझे लगता है अनुराग कश्यप अब फिल्मकार नहीं रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर से सिनेमा में नई परिभाषा दी। लेकिन अब लग रहा है कि अनुराग अब वे व्यक्ति बन रहे हैं जो बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहना चाहते हैं। मतलब किसी समाज को टारगेट करना या किसी ऐसे समुदाय को टारगेट करना जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सके। अनुराग कश्यप के सामाजिक विषयों में उनके साथ हाथ में हाथ मिलाने वाले हो या किसी भी वर्ग से आने वाले, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, ऐसे लोग अनुराग कश्यप की इस टिप्पणी को अपना सपोर्ट समझकर जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब अनुराग कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं। 25 अप्रैल को अनुराग कश्यप की फिल्म फूले रिलीज होनी है, लेकिन ऐसा लगता है अपने बयानों से अपनी फिल्म को फ्लॉप करवाना चाहते हैं। समाज को जोड़ने की बजाय गहरे विभाजन की आग में झोंक रहे हैं और यह नहीं, सही नहीं बोलते हैं। मतलब इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खराब है। भाषा में कोई तर्क नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं और किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। अर्थात अपनी फिल्म फूले को लेकर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके के बयान दूंगा तो मेरी फिल्म काफ़ी हिट होगी। लेकिन इनकी ये सोच सही नहीं है। किसी समाज को टारगेट करके फिल्म
को हिट नहीं करवाना चाह रहे हैं। मतलब इस तरीके से अगर समाज का विरोध रहेगा तो फिल्म कैसे हिट हो जाएगी, भाई हो ही नहीं सकती। इस टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप की फिल्म ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की क्रांतिकारी जिंदगी कहानी थी, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई का जीवन चरित्र। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने आजादी के मतलब को लेकर सवाल उठा रहा है। इस फिल्म में कैंची चलाई है, कुछ शब्द हटाए हैं, कुछ डायलॉग हटाए हैं और जातिवाद इस फिल्म को बताया सेंसर बोर्ड ने। अर्थात सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में से बहुत सी चीजें कट करा दी हैं। लेकिन प्यारे भाई, अनुराग कश्यप के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है उसको क्या सेंसर बोर्ड कट कर सकता है? क्योंकि वो पब्लिकली आकर इस तरीके से किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, किसी समाज पर उंगलियां उठा रहे हैं। अनुराग कश्यप ने इसके बाद जो कुछ कहा वो देश में सवाल उठा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के मतलब को लेकर सवाल उठा रहा है। क्या व्यक्ति की आजादी का मतलब किसी समुदाय का अपमान करना है, या प्यारे भाई ब्राह्मणों का अपमान करना है, या गालियां देना है? अनुराग कश्यप का उद्देश्य प्रगतिशील करना चाहते हैं, अपनी फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। या फिर सुर्खियों को पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि मैं सुर्खियां में रहूंगा, इस तरीके के बयान दूंगा। और हाल ही में जो है ऐसे लोग बहुत से इस समय चर्चाओं में हैं जो अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। ठीक है, चाहे उर्वशी रौतेला हो, चाहे अभी आपने जो है बहुत से ऐसे शो भी देखे होंगे जहां पर जो है मतलब ऐसी ऐसी टिप्पणी की गई जो समाज में शायद बोलने लायक भी नहीं है, किसी से कहने लायक भी नहीं। हालांकि फिल्मों के बनाने की अगर हम बात करें तो समाज को एक फिल्म जो है एक अच्छा संदेश भी देती है। अगर अच्छी फिल्म होती है तो समाज उसको देखकर आगे भी बढ़ता है। लेकिन फिल्मकार अगर इस तरीके से टिप्पणी करेगा तो प्यारे भाई ये तो गलत चीजें हैं। और वैसे जो फिल्में होती हैं वो अपनी विचारधारा को एक समाज में प्रस्तुत करती हैं, और फिल्मों के माध्यम से ही बहुत सी चीज़ें जो है समाज को पता चलती है। ऐसी फिल्में हमारे समाज में काफ़ी आई हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिला है। युवाओं का जो रहने का तरीका है, सोचने की क्षमता है, वो भी जो है बदलने के नज़रिए से फिल्मों को देखा गया है, और कहीं ना कहीं उन फिल्मों ने प्रभाव भी डाला है। हालांकि अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांग ली है, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, उन्होंने लिखा है कि यह मेरी तरफ से जो है गलत टिप्पणी कर दी गई है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। इसके बाद प्यारे भाई काफ़ी ट्रोलिंग अनुराग कश्यप की हो रही है, और मतलब उनको मौत की धमकियां भी दे रहे हैं। मतलब उस समाज के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे समाज पर इस तरीके की उंगलियां उठाई हैं। कहीं ना कहीं प्यारे भाई उनको टारगेट बुरी तरह से कराया जा रहा है। अनुराग कश्यप की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जो प्रतिभा को सम्मान देता है लेकिन जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रखता है। अनुराग जी सिनेमा के माध्यम से अपने समाज को झकझोरा है, लेकिन अब आप उस विवादों को जहर दे रहे हैं। फुले जैसी फिल्मों को जो एक क्रांतिकारी संदेश दे सकती है, आपके बयानों की वजह से सिर्फ विवादों में उलझकर रह गई है। समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं आप, लेकिन प्यारे भाई समाज को तोड़ने का काम आप अनुराग कश्यप जी कर रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि किसी समाज को कोई भी व्यक्ति जो है टारगेट न करे। आपको क्या लगता है अनुराग कश्यप का ये बयान आपको मतलब आपके दिमाग में क्या चीज़ें लाता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी प्यारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखें।